Question: find the sum of following APs. फर्स्ट पार्ट है 2,7,12 so on to 10 terms. फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा सेकंड टर्म यानी कि 7 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2 इक्वल टू 5। तो कुल टर्में कितनी है यहाँ पे 10, तो n इक्वल टू 10। तो हमें सम फाइंड आउट करना है, तो सम के लिए फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1b। तो n की जगह हम 10 लिख देंगे, s10 इक्वल टू 10 बाई 2 2a, a की वैल्यू 2 है, n यहाँ पे 10 माइनस 1 डिफरेंस है 5, 2 5 द 10, तो हमारे पास आ जाएगा 5, 2 इंटू 2 4, 10 में से कम करेंगे 9 इंटू 5, now we have 5 4 प्लस 9 5 द 45, तो हमारे पास आ जाएगा 5 45 4 49, 5 इंटू 49 245, तो आंसर इज 245। Let us solve second part of this question. सेकंड पार्ट क्या है इसमें, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो एपी क्या दे रखी है इसमें -37 -33 -29 so on to 12 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A-T1 इक्वल टू -37, सेकेंड टर्म है हमारे पास -33, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म में -33 -T1 क्या है यहाँ पे -37, हमारे पास आ जाएगा -33 प्लस 37 दैट इज़ 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 4। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना, तो इसके लिए फार्मूला आएंगे, तो n दे रखा है यहाँ पे, कुल टर्म में 12 हैं, तो सम ऑफ n टर्म दैट इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1b। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2 2a कितना -37 प्लस n कितना है यहाँ पे 12 माइनस 1 डिफरेंस कितना है दैट इज 4, 2 6 था 12, 2 इंटू -37 -74 प्लस 12 में से 1 कम करेंगे 11 इंटू 4, क्या आ जाएगा -74 इंटू 6 -44 प्लस 44, सॉरी हमारे पास ये है 6 -74 11 4 द 44, तो हमारे पास आ जाएगा -74 प्लस 44 माइनस के 30, तो 6 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -180। Now third parts we have the third part, find the sum of the AP
उसमें पी क्या दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, सो ऑन 100 टर्म। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास जीरो ए यानी कि T1 इक्वल टू 0.6, सेकेंड टर्म क्या है 1.7, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 है हमारे पास 1.7, T1 0.6, 1.7 में से 0.6 को कम करेंगे हमारे पास है कितना आ जाएगा 1.1। अब कुल टर्म्स 100 है तो n इक्वल टू 100, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगाएंगे हम Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है यहाँ पे 100/2, a कितना है यहाँ पे 0.6, 2 इंटू 0.6, n कितना है 100 माइनस 1, डिफरेंस है 1.1। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 50, 0.6 इंटू 2 1.2, 100 में से कम करेंगे 99 इंटू 1.1 हमारे पास आ जाएगा 51.2, 99 इंटू 1.1 तो एक स्थान हमारे पास आ जाएगा 108.9, 50 108.9 प्लस 1.2 110.1, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 50 इंटू 110, 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। क्या आएगा हमारे पास 1101 गुणा 5 5505। Now we have the last question, last part. This question, last part. Find the sum of following APs। तो इसमें क्या है AP दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1/15, सेकेंड टर्म है 1/12, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इसमें T2 माइनस T1, T2 है हमारे पास सेकेंड टर्म यानी कि 1/12 माइनस T1 1/15। तो एलसीएम कितना आ गया 60, 60 को 12 से डिवाइड करके क्या है 5 1 द 5, 54 द 60, तो 4 1 द 4, डिफरेंस क्या है हमारे पास 1/60। अब कुल टर्म्स कितनी है यहाँ पे 11, तो n इक्वल टू 11, ये अप्लाई द फार्मूला Sn, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है यहाँ पे 11/2, 2a फर्स्ट टर्म कितनी है 1/15, n कितना है यहाँ पे 11, तो 11 माइनस 1/2, डिफरेंस है 1/60, तो वी कैन राइट 11/2, 2 इंटू 1/15, 2/15, 11 में से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 1/60, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास 11/2, 2/15 जमा 1/6, लघुत्तम लेंगे एलसीएम क्या आएगा
30 LCM मतलब 15 to the 30, 2 to the 4, 6 5 the 30, 5 on the 5, 11 by 2, 9 by 30। तो हमारे पास आ जाएगा 11 into 9 by 60, that is 99 upon 60। Now we divide numerator and denominator with the 3, we have 33 upon 20। That is the answer of this question.